हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 8 साइंस, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 6 और जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर। ओके, सो पार्ट नंबर 5 एंड दिस गोना बी लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर। ओके, और इस वीडियो में अब तक के वीडियो में हमने बहुत सारी डिटेल नॉलेज देखा था कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या रहता है। ये चैप्टर का जो टाइटल है, ओके, जो टाइटल है उसके हिसाब से जो एक्चुअल में रहता है वो हमने देखा था, यानी कंपोजिशन क्या रहता है, मैटर क्या रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो लास्ट पार्ट के बारे में हम देखेंगे। कुछ तो आपको मिस लगता होगा कि जो हमने जिसमें पढ़ा था कि कंपाउंड के ऊपर जो टॉपिक था उसके हमने पढ़ा था कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। इसको हमने देखा था कि इट विल बी सी इन द लेटर ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि इसको बोला था कि आपको बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं ये आपको चैप्टर के एंड में दिखाई पड़ता है। सो यहाँ इस पार्ट में हम वही देखने वाले जो बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, यानी कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो देखने वाले, और साथ ही साथ उसमें इसके साथ वैलेंसी क्या होती है और डिफरेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं और वैलेंसीज और ये देखेंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द कंपाउंड। ओके, सो कंपाउंड क्या होता है ये हमने देखना है। सो जब हमने टाइप्स ऑफ मैटर पढ़े थे उसमें टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर देखा था। यानी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके ऊपर हमने टाइप ऑफ मैटर पढ़े थे, जिसमें कि हमने पढ़ा था एलिमेंट, ओके, और बाद में देखा था कंपाउंड और लास्ट में देखा था मिक्सचर। ओके, मिक्सचर। सो केमिकल एलिमेंट में क्या देखा था, इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एटम रहते और क्या रहते, आइडेंटिकल रहते, यानी कि एक ही टाइप के रहते, या इधर इसमें मॉलिक्यूल भी रह सकता है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि O2 मॉलिक्यूल है, ये भी रह सकता है। सो इसमें एटम और मॉलिक्यूल रहेंगे। ओके, और कंपाउंड में क्या रहेगा, ऑब्वियस है इसमें मॉलिक्यूल रहेगा, और कंपाउंड में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि डिफरेंट एटम्स, यानी कि एक टाइप का एटम नहीं रहेगा। ओके, इसमें जो मॉलिक्यूल रहेगा, ये जो मॉलिक्यूल रहेगा इसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम रहेंगे, जैसे कि HCl, और मिक्सचर में ऐसे ही HCl और इस तरह में जो कंपाउंड भी रहेगा और एलिमेंट भी रहेंगे। ओके, इस तरह से। सो वो जो हमने देखना है, सो जिसमें कि सबसे पहले कंपाउंड। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द कंपाउंड के बारे में कुछ ज़्यादा सीखते हैं। कंपाउंड में क्या देखा था हमने, मॉलिक्यूल होता है। अब मॉलिक्यूल तो होता है, चलो मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूल किससे बनता है, दो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट है कि नहीं, दो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट यानी दो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। अभी ये एटम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एक दूसरे से अब यहाँ से आप कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर हमने देखा कि ये तो डिफरेंट एटम हो गया, ये भी डिफरेंट एटम हो गया, ये तो इसे तो मिक्सचर कहना चाहिए, बट इसे मिक्सचर क्यों नहीं कर रहे। ओके, क्योंकि ये जो डिफरेंट एटम है, ये भी डिफरेंट एटम है, ये भी डिफरेंट एटम है, इसमें सिर्फ क्या है, मॉलिक्यूल कह रहे, बट इसे मिक्सचर क्यों नहीं कहा जा रहा है, इसमें तो दो डिफरेंट एटम है, यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट है, बट की एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों को मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ओके, सो मॉलिक्यूल एज अ यूनिट होने के कारण इसे कंपाउंड कहा गया। ओके, सो कंपाउंड का है। सो मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, सो मॉलिक्यूल में दो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो किससे जोड़ते हैं, तो जिससे जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं हम, केमिकल बॉन्ड, यानी कि क्या, द टू और मोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर कंबाइंड टुगेदर बाय द केमिकल बॉन्ड, उसे क्या कहते हैं हम, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यानी कि किसी से हम बॉन्ड टू और मोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ज्वाइन किए थे उसे क्या कहते हैं हम, केमिकल बॉन्ड। ओके, सो केमिकल बॉन्ड हो गया। सो केमिकल बॉन्ड में हम देखेंगे कि किस तरह से केमिकल बॉन्ड है। सो ये तैयार हो गया। सो इसके बाद इसका मॉलिक्यूल कैसा होगा ये देखना है। सो वेदर दिस यूनिट आर ज्वाइन टुगेदर ईच अदर और सेपरेटेड देकेड्स मैटर इन द कंपाउंड, यानी कि क्या, यही बताया मैंने कि वेदर दिस यूनिट्स आर ज्वाइंटेड विथ ईच अदर और सेपरेटेड डिसाइड वेदर दिस मैटर इज अ कंपाउंड और मिक्सचर, यानी कि ये कंपाउंड है या मिक्सचर है, ये भी बोला था। यानी कि क्या बोला था, ये पॉइंट है, इसे मिक्सचर क्यों कहा नहीं जा रहा है, ये मैंने बताया था। ओके, बताया था कि नहीं। सो ये बताया हुआ है कि ये ज्वाइन है या नहीं ज्वाइन है, अगर ये ज्वाइन हुआ तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा, और मॉलिक्यूल एज अ यूनिट ये किसका होता है, कंपाउंड का होता है। अगर ये ज्वाइन नहीं हुए तो ये डिफरेंट आइटम हो जाएंगे और इसे क्या करेंगे हम, मिक्सचर कहेंगे। ओके, सो ज्वाइन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो ज्वाइन होना इंपॉर्टेंट होने के कारण दो डिफरेंट स्टेट पढ़ रहे, सो दो डिफरेंट स्टेट पढ़ने के कारण इसको हम स्टडी करने वाले। ओके, मॉलिक्यूल फार्मूला एंड वैलेंसी, यानी मॉलिक्यूल फार्मूला एंड वैलेंसी क्या होता है। सो जो कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है क्या होता है, मॉलिक्यूल। सो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल।
विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ओके, सो 2 और मोर एटम हो गया। और ये जो मॉलिक्यूल बनता है ये इससे क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि अगर हमने वाटर लिया अमेरिका का और इंडिया का, ये सेम है या डिफरेंट है, सेम है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो कैसा है, सेम है। सो इसमें उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में आप डिटेल पढ़ने वाले, सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है इसको पढ़ते और इसको इजी वे से बताते। देयर इज अ डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द कंपाउंड, यानी कंपाउंड में क्या होता है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, यही बताया था डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे कि वाटर में सिर्फ H2 2 ही होंगे और ऑक्सीजन एक ही होगा। और फिर आप कहाँ का भी वाटर लो, या इंडिया का हो अमेरिका का हो, तो इसमें क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। ओके, अगर इसको कंपोजिशन सेम हुआ तो इसको यानी कि पूरा का पूरा वाटर नहीं लिखने के, यानी कि लिखने से बढ़िया है H2O ही लिख दे। यानी कि क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखने का तरीका उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कंपाउंड जो इसे लिखते हैं, यानी कि जिसको लिखने का तरीका होता है, इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। द सर्टेन नंबर्स ऑफ एटम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आर जॉइंट टू ईच अदर ऑफ द इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि क्या, सर्टेन नंबर्स ऑफ एलिमेंट, क्योंकि सर्टेन यानी कि आप फिक्स, और उतने ही रहेंगे, उतने ही एटम आएंगे, उतनी डिफरेंट टाइप्स के आएंगे, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप के, तो 2 डिफरेंट टाइप से और वही आएंगे। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, यहाँ से इसकी डेफिनेशन चालू होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट द नंबर्स ऑफ एटम, यानी कि उसमें नंबर्स ऑफ एटम कितने, ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट हमने लिया है, कौन सा भी एलिमेंट हो, सबसे पहले तो एलिमेंट डिफाइन है, यानी कि 2 ही एलिमेंट रहेंगे या फिर 3 ही एलिमेंट रहेंगे और वही रहेंगे। बाद में उसके बाद उसके नंबर्स ऑफ एटम कितने, ओके, ईच कंपोनेंट के इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि क्या, जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूल कौन सा है, ओके, उसका मॉलिक्यूल कौन सा है, कोई भी हो। ओके, वो जो मॉलिक्यूल है उसमें नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एटम, जो भी हमने एटम हो गए उस मॉलिक्यूल में, उसका नंबर कितना है। जैसे कि H2O है, इसमें 2 डिफरेंट कंपोनेंट है, ओके, हाइड्रोजन एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम। इसको इसको बताने का, यानी कि इसको बताने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज किया जाता है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट द नंबर्स ऑफ एटम इन ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, information regarding to the symbol. Okay, molecular formula include the information regarding to the symbol of the all the constituent element and their respective number as a subscript, यानी कि क्या बताया हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या 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 इंडिकेट करता है। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पता है कि इसमें एटम कितने हैं, और मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल है उसके एटम कितने हैं, और ये बताया हुआ है उसमें कौन कौन से एटम के कितना नंबर है, ये भी बताया हुआ है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके साथ क्या इंडिकेट करता है, सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, यानी कि जिसके एटम है, ओके, उसका सिंबल क्या है। जैसे कि H2O है, तो यानी कि वाटर है, तो वाटर में H2O है, सो हाइड्रोजन का सिंबल रिप्रेजेंट किया है। एंड उसके सबस्क्रिप्ट में, ओके, उसके सबस्क्रिप्ट यानी कि उसके नीचे H2, ओके, ये जो 2 है, ये क्या इंडिकेट करता है, उसका रिस्पेक्टिव नंबर, ओके, उसका रिस्पेक्टिव नंबर, इसका उसमें एज अ सबस्क्रिप्ट, यानी उसके एटम कितने हैं, ओके, सो उसे उसके सबस्क्रिप्ट में दिखा हुआ आता है। ओके, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या क्या दिखाता है, सिंबल ऑफ द ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है उसका सिंबल एंड उसका नंबर, ओके, इसका नंबर कितना है इन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, इस तरह से नेक्स्ट टू दिस, इसके बाद है वैलेंसी। ओके, वैलेंसी जो वर्ड दिखा हुआ था वो वैलेंसी क्या है, ओके, इसके पास जगह है इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सो व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी, वैलेंसी नथिंग बट हाउ नंबर्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि कितने नंबर्स ऑफ बॉन्ड, numbers of bond that can be formed by the single element of the, यानी कि सिंगल एटम ऑफ द एलिमेंट। ओके, सो एक एटम ने कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, उसे क्या कहते हैं हम, वैलेंसी। सो जैसे कि हाइड्रोजन है, H2O है, उसमें हाइड्रोजन एक एटम है और ऑक्सीजन का है एक, और ऑक्सीजन भी एक टाइप ऑफ एटम है। सो ये जो टाइप ऑफ ऑक्सीजन एक टाइप ऑफ एटम है, ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, एक ही एटम ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2। ओके, बट जो हाइड्रोजन है, ओके, एक हाइड्रोजन, ओके, वन एटम ऑफ अ एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये की इंपॉर्टेंट, यही चीज इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे 2 एटम है, 2 हाइड्रोजन है, बट उसका एक ही एटम कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है।
ओके। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑलवेज 1 होगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑलवेज 2 होगी। सो कौन सा भी कंपाउंड हो उसमें से उसकी वैलेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी कि उसकी वैलेंसी जो रहेगी वो कैसी रहेगी, लिमिट में रहेगी, उससे आगे नहीं रहेगी, बट जो यानी कि उससे कम भी नहीं रहेगी। ओके। तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है वो फिक्स भी रहती है, जैसे कि ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी हमेशा फिक्स रहती है, वो 2 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा हमेशा, बट कभी कभी क्या करता है, बट कभी कभी नहीं 2 ही बॉन्ड फॉर्म करता है। बट कौन से होते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, क्लोरीन HCl, ये जो क्लोरीन है ओके, Cl जो क्लोरीन है ये कभी वो एक बॉन्ड फॉर्म करता है तो कभी 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ऐसे। ओके, इस तरह से इसकी वैलेंसी क्या होती है, चेंज होती है, यानी किसी की सेम रहेगी और किसी की डिफरेंट रहेगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहेगी। ये आपको जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको समझते रहेगा। ओके, जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे तो समझते रहेगा, और 10 और 11 में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके। सो वैलेंसी कितना है, नंबर्स ऑफ बॉन्ड कितना फॉर्म कर सके, वैलेंसी, व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी, नंबर ऑफ बॉन्ड दैट कैन बी फॉर्म बाय सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ओके। सो मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड में कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि वाटर है। अब यहाँ पे आपको लिखना है कुछ, तो यहाँ पे जैसे दिखा हुआ है कि हाइड्रोजन की कितने एटम है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इसके कितने हैं, ये आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए बताया हुआ है। ओके। सो HCl है, इसमें कंस्टिट्यूएंट एटम कौन कौन से, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सो कितना है, इसका एक है, इसका एक है। मीथेन है, इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन है। सो हाइड्रोजन के कितने 4 है और कार्बन कितना है, 1 है। MgCl2, इसमें Mg है एंड Cl है। सो Mg के कितने 1 है, Cl2 के कितने 2 है, इस तरह से। सो ये क्या बताता है, उसका नंबर बताता है और कौन से कंस्टिट्यूएंट एटम बताए, ये क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला का इंडिकेशन है। ओके। नेक्स्ट है, इसके बाद वैलेंसी के बारे में कुछ बताया हुआ है। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा 1। ओके, हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा 2 और फ्लोरीन की 1। इस तरह से आपको ये अपग्रेड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा। सिर्फ आपको नाइट्रोजन उसकी वैलेंसी कितनी रहती है, 3 रहती है, ये ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी रहती है, 2 रहती है, ये ध्यान में रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन इसकी आइटम की इसकी 1 रहती है। सोडियम यानी कि जो मेटल हो गए, ओके, सोडियम यानी पोटेशियम, इसकी वैलेंसी भी 1 रहती है। ओके, ये ध्यान में रखना है, आपको नोट डाउन कर लीजिए ये चीज़ें नोट डाउन कर लिए, मैं बता रहा हूँ अभी। और जैसे कि सल्फर हो गया, इसकी 2 रह सकती है, 2 ही रही, सल्फर मत लिखिए। ओके। सो ये हो गया, और कार्बन की रहेगी 4, और एग्जाम्पल हो गया इतने। सो इतने मोन इंपॉर्टेंट है, और कैल्शियम भी लिख सकते हैं, कैल्शियम की 2 और मैग्नीशियम की भी 2। ओके, इस तरह से ये एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए आप, लिख लिया। सो यहाँ पे जैसे कि H2S है, H2S में इसे हाइड्रोजन, इसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन एंड सल्फर। सो इसके हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 ही रहेगी, सो 1 ही रहेगी। और सल्फर कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे कि H2O है, उसकी जगह क्या हो गया, H2S हो गया। सो इसकी सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी फिर यहाँ पे, वैलेंसी ऑफ X यानी कि क्या, सल्फर। ओके, वैलेंसी ऑफ सल्फर कितनी होगी, 2, और बॉन्ड कितने फॉर्म कर रहा है, 2। सो जितने बॉन्ड फॉर्म करेगा X उतना ही क्या करेगा, उसकी वैलेंसी होगी। ओके, जैसे कि X यहाँ पे कौन है, सल्फर है, सल्फर कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 2, तो उसकी वैलेंसी कितनी है, 2। सो फिलअप कर लीजिए टेबल अपने खुद से अपने आप पर ही आप लिख पाएंगे यहाँ पे। ओके, सो ये लिख लीजिए खुद से। नेक्स्ट इसके पास वैलेंसी ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि जैसे कि जिस वजह जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमने क्या दिखाया, वैलेंसी लिखाई। ओके, वैलेंसी लिखाई हमने, वैलेंसी किससे लिखाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला से बताई कि वैलेंसी यानी कि आइटम इतने हैं। जैसे कि H2O मॉलिक्यूल लिया, ओके, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ओके, और 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी 2 है। ये इससे हमें पता चल गया। बट अब क्या करेंगे हम, ये जो ऑक्सीजन है उसके यूज यानी कि उसकी वैलेंसी हमें पता चल गई। अब ये वैलेंसी पता चलने के बाद इसका यूज करेंगे हम कहाँ पे, तो हम यूज करेंगे इसका जैसे कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार करके देख के, यानी कि जैसे कि आपको बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लिख के देखिए, या फिर कार्बन एंड ऑक्सीजन कौन सा फॉर्म तैयार कर सकता है ये बताइए, यानी कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्म कर सकता है ये बताइए, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कैन बी रिटर्न फ्रॉम द नोन वैलेंसी, यानी कि हमें पता जैसे पता हो गया, हमके जो लास्ट पेज पर मैंने वैलेंसी दिखाई है ये आपको पता हो गई। अब इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। तो इसको लिखने की मेथड है, उसको क्या कहते हैं, मेथड कौन सी मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। सो व्हाट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
इट इज अ मेथड यूज टू राइट द मॉलिकुलर फार्मूला लिखने की मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वैलेंसी, यानी नॉन वैलेंसीज के बेसिस पर हम क्या करेंगे, अब मॉलिकुलर फार्मूला लिख के देखेंगे। कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि या इसे देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन से इसकी वैलेंसी हमको पता है, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, फिर इसकी जो यानी कि क्या सिंपली में बता सकते हैं, इसका कौन सा मॉलिकुलर फार्मूला तैयार कर सकता है, ये देखेंगे। प्रोबेबली गेस कौन सा है, यानी कि कौन सा मॉलिकुलर फार्मूला ये तैयार करके देखेगा, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1, राइट द 2 कंस्टिट्यूएंट, यानी कि क्या सिंबल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के 2 सिंबल लिखिए, यानी कि बताया हुआ आपको कार्बन एंड ऑक्सीजन है, ऐसा बताया हुआ, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। तो सबसे पहले कार्बन एंड ऑक्सीजन लिख लीजिए। ओके, उसके नीचे क्या करना है, सिंपली में उसके वैलेंसी लिख देना है जो हमें पता है, जैसे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है ये हमें पता है, और कार्बन की वैलेंसी 4 है ये हमें पता है। ओके, पता चल गया। नेक्स्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू ऑब्टेन नंबर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट, यानी कि क्या नंबर जो, यानी कि जो हम लिखते हैं सब्सक्रिप्ट में जो हमने नंबर लिखा था उसको डिफाइन करने के लिए, यानी कि उसका नंबर कितना होगा, इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सिंपली में क्या करना है, C2 और O4 ऐसा लिखना है, यानी कि जो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या करना है, कार्बन के सब्सक्रिप्ट में लिखना है। सो C2 लिखना है, सब्सक्रिप्ट में क्या लिखना है, 2, ये 2 वैलेंसी किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। सो क्रॉस हो गया, और ऑक्सीजन की क्या होगी, फिर 4 होगी, क्योंकि ये कार्बन की वैलेंसी है। सिंपली में कार्बन की वैलेंसी किसको लिखना है, ऑक्सीजन को लिखना है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या लिखना है, आपने कार्बन को लिखना है। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखिए, जैसे कि C2O4 ये फार्मूला आ गया। बाद में क्या करना है, इसका सिंपल डिवीजन करके देखना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, फिर इसके बाद जैसे कि 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 1 आएगा, सो CO2। ओके, सो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी नोन। सो अब जैसे कि इससे एग्जांपल लिख सकते हैं HCl का, और HCl नहीं, इसके बाद लिख दिया सोडियम एंड क्लोराइड, इसका फार्मूला आप लिख के देखिए, ट्राई कर लिया। अब देखिए मैं बताता हूँ, सोडियम क्या करना है, सबसे पहले सोडियम लिख लेना है और क्लोरीन लिख लेना है, इसकी वैलेंसी 1 इसका क्रॉस कर देना है, NaCl 1 सो यानी कि क्या NaCl, इस तरह से। और कह सकते मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड लिख के दीजिए। मैग्नीशियम का क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीशियम लिखना है और क्लोरीन लिखना है, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 2, इसको कर देना है क्रॉस, इसके सब्सक्रिप्ट में लिख लेना है MgCl2, इस तरह से। सो ये हो गया हमारे यूज हो गया, जिससे कि हम दिख पाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। सो इस तरह से हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद कौन सा चैप्टर देखेंगे, तो ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जो 11th एंड 12th के हिसाब से। ओके, सो पढ़िए इसको लास्ट तक, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नए से टॉपिक के साथ।